सो गुड मॉर्निंग गाइस और आपके क्रेक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 20 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है, हाल ही में विश्व मानवता दिवस कब मनाया गया, यानी कि वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे। तो आंसर होगा 19 अगस्त को। तो हर साल 19 अगस्त को ये वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे के रूप में मनाया जाता है। तो ये दिन मानवता के लिए काम करने वाले उन लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है जिन्होंने मानवीय सेवा करते हुए अपनी जान गंवा दी है। और ये इस बार का 11वां संस्करण है। तो क्या बोलेंगे इसे, वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे। अच्छा, ह्यूमन से एक और डे आपको याद आता होगा, ह्यूमन राइट्स डे। वो हम कब मनाते हैं, वो 10 दिसंबर को मनाते हैं। और 19 अगस्त को एक और डे मनाया जाता है, वर्ल्ड फोटोग्राफी डे। ये भी आप याद रखना। बाकी इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, तो अगस्त में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डे हमने मनाए, मैं आपको रिवाइज करवाता हूं। 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया था। 1 अगस्त को ही राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस यानी कि नेशनल माउंटेन क्लाइंबिंग डे मनाया था। फिर 3 अगस्त को विश्व संस्कृत दिवस मनाया। 6 अगस्त को हिरोशिमा डे मनाया। 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे मनाया। 9 अगस्त को नागासाकी डे मनाया था। और 9 अगस्त को ही वर्ल्ड ट्राइबल डे मनाया था। फिर 10 अगस्त को वर्ल्ड बायोफ्यूल डे मनाया था, जिसकी थीम थी बायोफ्यूल्स टुवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत। और 10 अगस्त को ही अंतरराष्ट्रीय शेर दिवस मनाया था। फिर 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे मनाया था, जिसकी थीम थी यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। और 12 अगस्त को ही विश्व हाथी दिवस भी मनाया था। और 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस ऑर्गन डोनेशन डे मनाया था। तो अगस्त के ये सारे इंपॉर्टेंट डे हमने अभी तक मनाए हैं, तो ये आप ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर है अभी हाल ही में जारी अटल रैंकिंग फॉर इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट, यानी कि अभिनव उपलब्धियों पर संस्थानों की अटल रैंकिंग में वित्त पोषण तकनीकी संस्थानों की श्रेणी में, यानी कि उसकी कैटेगरी में टॉप पे कौन सा इंस्टीट्यूट रहा, तो आंसर होगा आईआईटी मद्रास। तो इस रैंकिंग को अभी वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू जी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के साथ मिलकर के जारी किया है, जिसमें टॉप पे रहा आईआईटी मद्रास, सेकंड नंबर पे आईआईटी बॉम्बे रहा और थर्ड नंबर पे आईआईटी दिल्ली रहा। और इसमें पहली बार महिलाओं के लिए हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स की एक स्पेशल कैटेगरी भी शुरू की गई है, जिसमें टॉप पे रहा है अविना शिलिंगम इंस्टीट्यूट फॉर होम साइंस एंड हायर एजुकेशन फॉर वुमेन। अच्छा, आईआईटी मद्रास से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको रिवाइज करवाता हूं। अभी इसने प्रोग्रामिंग और डेटा साइंस में दुनिया का पहला ऑनलाइन बीएससी डिग्री कोर्स शुरू किया था। आपको याद होगा कुछ समय पहले एचआरडी मंत्रालय ने, वैसे तो अब ये शिक्षा मंत्रालय में बदल गया है, लेकिन इसने नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क जारी किया था, जिसमें ओवरऑल कैटेगरी में आईआईटी मद्रास टॉप पे था। और आईआईटी मद्रास ने एक पोर्टेबल हॉस्पिटल यूनिट भी बनाया है, जिसका नाम क्या रखा है, मेडिकैब। बाकी आईआईटी कानपुर भी बता दूं मैं आपको, अभी इसने स्वदेशी बीज गेंद यानी कि सीड बॉल्स को डेवलप किया, शुद्ध नाम से सैनिटाइजिंग डिवाइस बनाया, मोबाइल मास्टर जी नाम से टीचिंग सेटअप डेवलप किया, ध्रुव चिप डेवलप किया इसने, क्वारंटाइन एप्लीकेशन को डेवलप किया, आयुष सिंक डिजिटल स्टेथोस्कोप इसने बनाया। और आईआईटी दिल्ली की बात करेंगे तो विश्व की सबसे सस्ती कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट तैयार की इन्होंने, क्या नाम से, कोरोश्योर नाम से। कोपाल 19 एप्लीकेशन को भी डेवलप किया और एक प्रकृति नाम से डैशबोर्ड भी तैयार किया था कोविड-19 के प्रसार की भविष्यवाणी करने के लिए। और एक एन सेफ नाम से रीयूजेबल मास्क भी इसने बनाया था। तो ये सब आईआईटीज अभी न्यूज में थे, मैंने आपको रिकॉल करवा दिया, इनको याद रखना। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में माली के राष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया, क्या नाम है उनका, इब्राहिम बाउबकर कीता। तो अभी माली के जो राष्ट्रपति हैं इब्राहिम बाउबकर कीता, उन्होंने विद्रोही सैनिकों के द्वारा तख्ता पलट विद्रोह करने और सैनिकों के द्वारा उन्हें बंदूक की नोक पर हिरासत कर लेने के बाद अपने पद से इस्तीफा देकर संसद को भंग कर दिया। तो इनका नाम याद रखना, इब्राहिम बाउबकर कीता। बाकी हसन दियाब के बारे में भी आपने पढ़ा होगा, लेबनान के प्रधानमंत्री थे ये, लेकिन अभी इन्होंने इस्तीफा दे दिया। और लाजरस चक्वेरा ये मलावी के नए राष्ट्रपति हैं, किसके, मलावी के। और प्रश्न में जो हम पढ़ रहे हैं वो है माली। माली एक वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है, मलावी साउथ अफ्रीकन कंट्री है। तो इसके राष्ट्रपति बने थे लाजरस चक्वेरा। बाकी मोहम्मद इरफान अली अभी गुयाना के नए प्रेसिडेंट बने थे, राष्ट्रपति बने थे। और गुयाना के अभी प्रधानमंत्री भी नए बने थे, क्या नाम है उनका,
मार्क एंथनी फिलिप्स। अब माली की बात है तो ये रहा मैप में माली, मैंने आपको बताया था वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है। कैपिटल बमाको है, करेंसी है वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन किया जाएगा? तो आंसर होगा मंडुआडीह रेलवे स्टेशन। तो अभी केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन रखने की मंजूरी दे दी है। और आपको बता दूं इससे पहले भी 2017 में जो यहाँ का मुगल सराय जंक्शन है उसका नाम बदल करके पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन कर दिया गया था। और इलाहाबाद जंक्शन का नाम बदल करके क्या कर दिया गया था? प्रयागराज जंक्शन कर दिया गया था। आपको गोरखपुर रेलवे स्टेशन में मिलेगा सबसे लंबा प्लेटफॉर्म जिसकी लंबाई है 1366 मीटर, लेकिन इसका रिकॉर्ड भी अब जल्दी टूटने वाला है क्योंकि अब सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है कर्नाटक के हुबली स्टेशन में जिसकी लंबाई कितनी है 1400 मीटर। अच्छा, मान लो कभी आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि कौन सा मंत्रालय किसी भी जिले या रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की अनुमति देता है, तो फिर आप आंसर क्या करना? गृह मंत्रालय। और नाम बदलने से आपको याद आता होगा, अभी एक आध दिन पहले ही हमने पढ़ा है, ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे का नाम किनके नाम पे रखा जाएगा? अटल जी के नाम पे रखा जाएगा। अब यहाँ पे बात उत्तर प्रदेश की है तो ये रहा मैप में उत्तर प्रदेश। कैपिटल इसकी क्या है? लखनऊ है। अच्छा, लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? तो गोमती नदी के किनारे स्थित है। और लखनऊ में जो आपको चार बाग रेलवे स्टेशन मिलेगा, यहाँ पे भारत का पहला हेल्थ ATM भी लॉन्च हुआ था। और लखनऊ निर्वाचन क्षेत्र है राजनाथ सिंह का, जो हमारे रक्षा मंत्री हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल जो कि अब मध्य प्रदेश की भी गवर्नर है। अभी आपको याद होगा उत्तर प्रदेश ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम के लिए फ्लिपकार्ट के साथ समझौता किया था। उत्तर प्रदेश ने नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू की है। और उत्तर प्रदेश मनरेगा के तहत श्रमिकों को सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला पहला राज्य बना था। अच्छा, और किन किन मामलों में उत्तर प्रदेश नंबर 1 रहा था? तो अभी हमने पढ़ा था लेटेस्ट, कोविड टेस्ट कराने के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 बन गया है। उसके अलावा कोविड-19 मरीजों को रेल डिब्बों में बने आइसोलेशन वार्ड में रखने वाला पहला राज्य भी बना था उत्तर प्रदेश। बाकी पूल टेस्टिंग करने वाला पहला राज्य भी उत्तर प्रदेश बना है। जियो टैग कम्युनिटी किचन शुरू करने वाला पहला राज्य बना है उत्तर प्रदेश गूगल के साथ मिलके। वर्चुअल कोर्ट के जरिए सुनवाई करने वाला पहला राज्य बना उत्तर प्रदेश। कोविड-19 मरीजों के लिए 1 लाख बिस्तर तैयार करने वाला पहला राज्य बना उत्तर प्रदेश। राज्य के सभी अस्पतालों में वेंटिलेटर बेड की सुविधा देने वाला पहला राज्य बना था उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने अभी अन्नपूर्णा व आपूर्ति पोर्टल को भी लॉन्च किया था। और देश की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी ये आपके उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में बनेगी। और कुशीनगर से कुछ याद आता है आपको? कुशीनगर एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा मिलेगा। अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने ही श्रमिकों को रोजगार देने के लिए यूपी स्टार्टअप फंड को शुरू किया था। प्रवासी राहत मित्र एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया था। जन सुनवाई पोर्टल को लॉन्च किया था। आयुष कवच कोविड एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। और उत्तर प्रदेश 800 किलोमीटर सड़कों को हर्बल सड़कों में बदलेगा, मतलब दोनों तरफ पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। और अभी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर टेराकोटा को GI टैग भी मिला था। तो ये सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं अभी आपके उत्तर प्रदेश से, ये आप याद रखना। बढ़ते आगे। और गाइज, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसे लाइक करते हुए चलना। देखिए आप लोगों ने अभी लाइक किया है या नहीं किया है। नहीं किया है तो अभी इसको लाइक कर दीजिए, लास्ट तक आप लोग भूल जाओगे मैं कह रहा हूँ। और हाँ, इसे शेयर भी जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ में। और अगर आप में से कोई स्टूडेंट इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद में पास में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आगे के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस न हो। बेल आइकन को प्रेस करना जरूरी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। फिर हाल ही में DBS बैंक इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा प्रशांत जोशी। तो अभी DBS बैंक इंडिया ने प्रशांत जोशी को मैनेजिंग डायरेक्टर और हेड ऑफ नेशनल डिस्ट्रीब्यूशन के रूप में नियुक्त किया है। अच्छा, ये प्रशांत जोशी हैं। प्रशांत कुमार कौन है? ये इसी साल यस बैंक के MD CEO बने थे। बाकी शशिधर जगदीशन का नाम याद रखो, अभी HDFC बैंक के नए मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO बने हैं। पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता इंडियन ओवरसीज बैंक के MD CEO बने थे। और DBS बैंक, इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको सिंगापुर में। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है DBS का? डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर। अच्छा, अपॉइंटमेंट वाला क्वेश्चन है तो आपको एक बात बता दूं, आपको पता है टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की हमारी सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट की थी। काफी सारे टॉपिक्स हम लोगों ने कवर कर लिए हैं।
तो अब जनवरी से लेकर जून तक जो आपके इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं उसका मैंने एक सेपरेट डेडिकेटेड ऑडियो बना दिया है अपॉइंटमेंट्स को लेकर के, कल ही अपलोड किया है खबरी एप्लीकेशन पे। तो अगर आपने अभी तक उसको नहीं सुना है तो वो सुन लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए। तो उसका लिंक कहाँ मिलेगा, मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा या नीचे कमेंट बॉक्स में मैं पिन कर दूंगा। तो वहां जाकर के लिंक पे आप क्लिक करना, डायरेक्ट उस ऑडियो पे आप पहुंच जाओगे। और खबरी एप्लीकेशन पे आपने मुझे फॉलो कर रखा होगा तो वैसे आपको नोटिफिकेशन मिल ही गया होगा कल, तो वो सुन लीजिएगा। अभी हम बढ़ते हैं आगे, और अच्छा लगे तो उसे शेयर जरूर करना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फिर है, हाल ही में किसने शगुन गिफ्ट एंड इंश्योरेंस इस पॉलिसी को लॉन्च किया है? तो आंसर होगा एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने। तो अभी एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने अपनी तरह की पहली पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी शगुन गिफ्ट एंड इंश्योरेंस को लॉन्च किया है। और इसकी सबसे खास बात यह है कि इसे आप किसी को भी गिफ्ट कर सकते हो, यानी कि जैसे आपने इस पॉलिसी को ले लिया, अब ऐसा नहीं है कि आप अपने रिश्तेदारों को इसे गिफ्ट कर सकते हो, आप किसी को भी इसको गिफ्ट कर सकते हो, ये इसकी खास बात है। और ये शगुन पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस को कवर करती है। तो सिंपल सा याद रखो, शगुन गिफ्ट एंड इंश्योरेंस पॉलिसी को लॉन्च किया किसने? एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने। बाकी बैंक ऑफ बड़ौदा अभी ये न्यूज में था क्योंकि इसने इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट को लॉन्च किया था। आईसीआईसीआई ने क्या किया था? इंस्टा फ्लेक्सी कैश नाम से ओवरड्राफ्ट सुविधा शुरू की थी। और करूर वैश्य बैंक अभी इसके नए एमडी सीईओ बने थे, क्या नाम है? रमेश बाबू नाम है। बाकी एसबीआई जनरल इंश्योरेंस की बात करेंगे तो एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आपको बताता हूं। अभी इसके नए एमडी सीईओ बने थे, क्या नाम है? प्रकाश चंद्र कांडपाल। और अगर आपसे पूछा जाए एसबीआई कार्ड के एमडी सीईओ कौन बने थे तो फिर आंसर कर देना अश्विनी कुमार तिवारी। तो ये आप थोड़ा सा अंतर ध्यान रखना, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस का पूछेंगे तो पीसी कांडपाल आंसर करना, एसबीआई कार्ड के एमडी सीईओ पूछेंगे तो अश्विनी कुमार तिवारी आंसर करना। बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में किस पेमेंट बैंक ने जन बचत खाता को लॉन्च किया है? तो आंसर होगा फिनो पेमेंट बैंक ने। तो अभी फिनो पेमेंट बैंक ने डिजिटल सेविंग अकाउंट जन बचत खाता को लॉन्च किया है। तो इसमें जो यूजर्स होंगे, जो उपभोक्ता होंगे, वो किसी भी फिनो ब्रांच या मर्चेंट पॉइंट पर फिंगरप्रिंट या ओटीपी के जरिए लेन देन कर पाएंगे। अच्छा, भी आपको याद होगा इससे पहले फिनो पेमेंट बैंक ने विशिष्ट ग्राहक बेस को लक्षित करने के लिए शुभ और भविष्य सेविंग अकाउंट को शुरू किया था। अब बात यहाँ पे फिनो पेमेंट बैंक की है। अच्छा, उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये जन स्मॉल फाइनेंस बैंक अभी न्यूज में क्यों था? इसने डीजी जेन डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया था। और एयरटेल पेमेंट बैंक ने अभी क्या किया था? अभी एमएसएमईज के लिए सुरक्षा सैलरी अकाउंट को शुरू किया था। बाकी फिनो पेमेंट बैंक की स्थापना 2006 में हुई थी, मुंबई में हेडक्वार्टर है इसका। इसके अध्यक्ष का नाम है महेंद्र कुमार चौहान और इसके एमडी सीईओ हैं ऋषि गुप्ता। बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में किसे स्टार 2020 ई साइटेशन सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा गणेश विलास लेंगरे को। तो सामाजिक कार्यकर्ता हैं ये गणेश विलास लेंगरे, जिनको अभी वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन ने स्टार 2020 सर्टिफिकेट से सम्मानित किया है। तो लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंदों की मदद करने के उनके प्रयासों की सराहना करते हुए गणेश लेंगरे को स्टार 2020 ई साइटेशन सर्टिफिकेट से सम्मानित किया है। बाकी रतन लाल की बात करेंगे, ये इंपॉर्टेंट नाम है। विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 जीता था इन्होंने। दीपांकर घोष उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए प्रेम भाटिया पुरस्कार जीता था। और सुदर्शन साहू धर्मपद पुरस्कार जीता था इन्होंने। बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में किस मंत्रालय ने स्वास्थ्य और आलेख नाम से 2 ई सुविधाएं शुरू की है? तो आंसर होगा जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने। तो अभी जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने यानी कि ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने स्वास्थ्य नाम से जनजातीय स्वास्थ्य और पोषण पोर्टल को लॉन्च किया है। इसके अलावा मंत्रालय ने स्वास्थ्य और पोषण पर आलेख ई न्यूज़लेटर भी शुरू किया है। अब ये जो पोर्टल है ये अपनी तरह का पहला है जो भारत में जनजातीय आबादी के स्वास्थ्य और पोषण से संबंधित जानकारी देता है। और जो आलेख न्यूज़लेटर है ये आदिवासी लोगों के स्वास्थ्य और पोषण में सुधार के लिए जो अलग अलग हितधारक काम कर रहे हैं उनके कार्यों का प्रदर्शन करेगा। अच्छा, वैसे आपको याद होगा भारत सरकार ने आदिवासियों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए एक पहल भी, एक इनिशिएटिव भी स्टार्ट किया था गोल नाम से। गोल मतलब होता है गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स। याद आया? फेसबुक के साथ मिलकर के इसको शुरू किया था।
अच्छा बताओ, ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर कौन है हमारे? अर्जुन मुंडा है, जिनका निर्वाचन क्षेत्र है झारखंड खुंटी। और अभी आपको याद होगा आदिवासी दिवस, ट्राइबल डे भी मनाया था हमने 9 अगस्त को। और जनजातीय मामलों के मंत्रालय को अभी एक अवार्ड भी मिला था, स्कोच गोल्ड अवार्ड मिला था इसको, ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। फिर आपको उस पहले पड़ोसी देश का नाम बताना है जिसके साथ भारत ने एयर बबल समझौता किया है। तो आंसर होगा मालदीव। तो मालदीव वह पहला पड़ोसी देश बन गया है जिसके साथ भारत एयर बबल समझौते के तहत परिवहन सेवाएं को संचालित कर रहा है। और एयर बबल के बारे में तो मैंने आपको पहले भी समझाया था, वो भी डिटेल में। तो अभी सिंपल सा आप याद रखो। देखो, कोरोना के कारण जितनी भी इंटरनेशनल फ्लाइट है वो बंद कर दी गई थी, पर इस एयर बबल समझौते के तहत कुछ नियमों का पालन करते हुए दो देश आपस में विमान सेवाओं को शुरू कर सकते हैं। तो अगर आपके पास वैलिड वीजा है तो अब आप अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और अब मालदीव में भी हवाई यात्रा कर सकते हैं। बात मालदीव की है तो ये रहा मैप में मालदीव। कैपिटल इसकी माले है, करेंसी है मालदीवियन रुपया, प्रेसिडेंट है इब्राहिम मोहम्मद सोली। अच्छा, मालदीव की संसद को क्या कहते हैं? पीपुल्स मजलिस कहते हैं। और आपको याद होगा प्रधानमंत्री जी अपने दूसरे कार्यकाल में सबसे पहले मालदीव ही गए थे और वहां पे उन्हें मालदीव के सर्वोच्च सम्मान निशान इजुद्दीन से सम्मानित किया गया था। बढ़ते आगे। फिर हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के साथ समझौता किया? तो आंसर होगा दिल्ली पुलिस ने। तो अभी दिल्ली पुलिस ने आयुष मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के साथ समझौता किया है। अब इसमें क्या होगा? इसमें दिल्ली पुलिस की जो कॉलोनियां हैं जहाँ पे उनकी फैमिलीज वगैरह वो लोग रहते हैं, वहां तक धन्वंतरी रथ नाम से जो मेडिकल फैसिलिटी है उसे उनको प्रोवाइड किया जाएगा। और इसका मेन उद्देश्य यही है, आयुर्वेद प्रतिरक्षा बढ़ाने के माध्यम से दिल्ली पुलिस जैसे फ्रंट लाइन कोविड-19 योद्धाओं के स्वास्थ्य को बनाए रखना। धन्वंतरी रथ इसे जस्ट आप कह सकते हो ये एक चलता फिरता अस्पताल है। दिल्ली की बात है तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं अनिल बैजल। आपको याद है दिल्ली में दुनिया का सबसे बड़ा कोविड केयर सेंटर खुला है जिसका नाम रखा गया है सरदार पटेल कोविड सेंटर। 10,000 बेड की सुविधा है यहाँ पे। और दिल्ली में देश का पहला प्लाज्मा बैंक भी बन रहा है। अभी दिल्ली ने पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान भी शुरू किया था और दिल्ली में स्टूडेंट्स के लिए लीड पोर्टल भी लॉन्च हुआ था। उसके अलावा रोजगार बाजार नाम से एक पोर्टल भी लॉन्च किया था दिल्ली सरकार ने। दिल्ली सरकार ने एक्सेस कोरोना एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया था, ऑपरेशन शील्ड भी लॉन्च किया था और कोविड-19 के स्प्रेड को कंट्रोल करने के लिए 5T प्लान भी शुरू किया था। बढ़ते आगे। फिर हाल ही में रसेल किर्श का निधन हो गया। ये क्या थे? तो ये एक वैज्ञानिक थे। तो पिक्सेल्स का आविष्कार करने वाले और दुनिया की पहली डिजिटल तस्वीर को स्कैन करने वाले कंप्यूटर साइंटिस्ट थे ये रसेल किर्श, जिनका भी निधन हो गया है। इन्होंने अपने बेटे की एक 2x2 इंच की छोटी ब्लैक एंड व्हाइट डिजिटल इमेज बनाई थी जो कंप्यूटर में स्कैन की गई पहली तस्वीर थी। अच्छा, पिक्सल क्या होते हैं? तो ये डिजिटल डॉट्स होते हैं। तो जब आप अपना मोबाइल पे ये वीडियो देख रहे होंगे तो आप इस स्क्रीन को ध्यान से देखना, या टीवी वगैरह आप देखते हो तो उसकी स्क्रीन को ध्यान से देखना। और ध्यान से देखने में भी आपको नजर नहीं आए, आंखों पे जोर पड़े, तो एक काम करना, इस मोबाइल की स्क्रीन पे एक छोटी सी पानी की बूंद डालना, बिल्कुल छोटी सी, एक सुई की नोक के बराबर, और फिर उस पर आप ध्यान से देखना। आपको छोटे छोटे बॉक्सेस नजर आएंगे, रंग बिरंगे छोटे छोटे बॉक्सेस आपको नजर आएंगे। वो जो छोटा सा बॉक्स है ना, उसी को कहते हैं पिक्सल। अच्छा, इनके अलावा एक और नाम मैं आपको बताऊंगा, चेतन चौहान का। इनका भी अभी निधन हो गया। पूर्व भारतीय क्रिकेटर थे ये। वैसे बाद में ये पॉलिटिक्स में आ गए थे और उत्तर प्रदेश राज्य मंत्रिमंडल में मंत्री भी बने थे ये। इनका भी अभी निधन हो गया। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा गया था कि भारतीय रेलवे किस राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचा घाट पुल बना रहा है? तो आंसर होगा मणिपुर में। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइस, अगर वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो एक लाइक जरूर करना और इसे शेयर करना मत भूलना अपने दोस्तों के साथ में। और एक बार जाने से पहले फिर से याद दिला दूं, अपॉइंटमेंट का ऑडियो सुनना मत भूलना। तो गाइस, इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके मैंने एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने वीडियो बिल्कुल ध्यान से देख लिया है तो वहां जाइए और इन सभी क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस लगा लीजिए, ताकि ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। और जो नए स्टूडेंट इसे पहली बार देख रहे हैं, आपको बता दूं कि क्विज में अब रैंकिंग फीचर भी ऐड हो चुका है। तो अगर आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन राइट करते हो तो आपका नाम आपके फोटो के साथ टॉप 10 स्टूडेंट्स में
आपको दिखाई देगा, आपको ही नहीं जितने भी लोग क्विज लगाएंगे उन सबको दिखाई देगा कुछ इस तरीके से, ताकि आपको भी एक अंदर से मोटिवेशन मिल सके कि आपको भी यहां तक पहुंचना है, ताकि सब लोग आपको टॉप 10 में देख सकें। और वैसे भी आप तो आपके इन करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाने के लिए मैं इसका ऑडियो भी तैयार कर रहा हूं, तो दिन में 4 से 5 मिनट निकाल करके वो आप ऑडियो सुन लीजिए, ताकि आपका इन करंट अफेयर्स का फिर से रिवीजन हो जाए। क्योंकि आपको पता है चीजों को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन समय समय पर उनका रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिवीजन नहीं करोगे तो वो सारी चीजें आप भूल जाओगे। तो आप ही के लिए मैं इसका रिवीजन ऑडियो तैयार कर रहा हूँ। तो उस ऑडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप मुझे फॉलो कर लीजिए। और फॉलो करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा आप उसे जरूर दबा लेना, ताकि जब भी मैं ऑडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एप्लीकेशन अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किए तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। वहीं पे आपको क्विज, वीडियो, पीडीएफ सब मिल जाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए। चलिए अब मिलते हैं करंट अफेयर्स के रिवीजन वीडियो में। थैंक यू गाइस।